सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो, लंबी आयु हो तुम्हारी, चांद सा सुंदर बेटा भगवान दे आपको। जितनी भी दुआएं तुम्हें आज मिल रही है ना दीदी, वो कल के आने वाले सूरज के साथ दुआएं ना बन गई तो मेरा नाम भी सिंदूरा सिंह नहीं। आप और यहाँ बैठिए। आज का खाना हमने अपने हाथों से बनाया है। आज की शाम सिर्फ आपके नाम। वेरी गुड। तो बताइए क्या खाएंगे आप? ये लीजिए, चीज पास्ता, सीजर सैलेड, वेज मैक्रोनी, नहीं इंडियन, भारतीय, राइट? ओके। मटर पनीर, आलू गोभी, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और मीठे में गाजर का हलवा, रसमलाई। हो रहा है मेरे साथ? हर बात कैसे भूल सकती हूँ? चक्कर और चाय की पत्ती के बीच में अंतर करना भूल सकती हूँ? वो सभी बातें, चीनी, नमक, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, आपका नंबर मैं। दिव्या, कुछ नहीं हुआ आपको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ आपको। हमने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा। आप 4 महीने कोमा में थी। मतलब जानती हैं उसका? 4 महीने कोमा में, उसके बाद बाहर आई हैं आप। विश्वास कीजिए हमारा, आपको कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा वक्त लग गया नॉर्मल होने में। तब तक आप शेफ अमर के हाथों का गर्मा गर्म खाना खाएंगी और ज्ञानी बाबा अमर की गहरी गहरी बातें सुनकर धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें बहुत भूख लग रही है, आपका पता नहीं, बहुत चूहे दौड़े। खाना खाएं। ये रहा गर्मा गर्म खाना। ये रही दाल मखनी, मटर पनीर और ये रहा मलाई कोफ्ता। ये सारी बातें मैं समझता हूं बेटा, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती कि सिंदूरा भारत को, अपने ही बेटे को तकलीफ कैसे पहुंचा सकती? एक मां होकर वो ऐसा कैसे सोच सकती? और मेरे जीते जी
भारत को कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पता नहीं पापा, पर माँ का रवैया कुछ बदला सा है। आप जानते हैं पापा, सबसे पहले तो उन्होंने खाने का पूरा श्रेय मुझे दिया और उसके बाद मेरी तारीफ की भारत के सामने। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जरूर उसमें सिंदूरा की कोई चाल है, क्योंकि सच्ची तारीफ करना सिंदूरा की फितरत में ही नहीं। यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है पापा। आखिर माँ का असली मकसद क्या है? चाहे जितना भी दिमाग लड़ा, लेकिन इस बार सिंदूरा की सोच को छू भी नहीं पाओगे तुम लोग। बुराई से अच्छाई का अंत तो बहुत कर लिया, अब अच्छाई से अच्छाई का अंत होगा। दिव्या, 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 क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या देख रहे हैं आप? जिया के पापा आ गए? दिया को हम पूरे घर में खोज रहे हैं और दिया है कि मम्मी के साथ यहाँ खेल रही। दिया आपको एक बहुत सुंदर जगह ले चलो, मम्मी से कहो कि फटाफट क्या सरप्राइज है आपके लिए भी। चलिए हम यूं गए और यूं आए। चलिए। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा पापा। पीना पड़ेगा। नहीं पीऊंगा। अरे आज तो तुझे दूध पीना ही पड़ेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता है पापा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत बहुत ज्यादा। अरे भारत अब फिर से चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग वीटिंग कोई नहीं है, ये नई रूल्स बुक है पापा, ये अभी नया रूल आया है। आप हमेशा चीटिंग करते हैं और ऐसे ही कहते हैं। पापा आज तो आपको इनको हराना ही होगा। कम से कम सजा के तौर पे दूध तो पियेंगे, वरना रोज बहाने बना के निकल जाते हैं। बचपन में सीधा किया होता तो आज इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अब आप बचपन की बात छोड़िए, आज की बात कीजिए। ये दूध का ग्लास मैं नहीं। अनिकेत, हरा दे इस जवान को आज। इसको दूध पिलाने का यही एक तरीका है। हार गया, चल दूध पी। ये हुआ ना, अब दूध पीना पड़ेगा सर। चलो पियो। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, ये चीटिंग है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो बेल बजी थी। अरे कैसी चीटिंग? मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैं दरवाजा खोल के मैं दूध नहीं पी रहा। अरे नहीं, ये चीटिंग है, साफ चीटिंग है। इस घर से कल खाना बांटा गया था मंदिर के गरीबों में। जी हाँ, क्यों? उस खाने में जहर था।
साबुन लेके आए बेबी के लिए? दिया बेबी, यहीं पे बैठना। हमने पूछा वो खाना किसने बांटा था, वो खाना खाकर कितने लोग बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए। मगर इंस्पेक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? खाना तो हमने घर पे बनवाया था, मैंने अपनी आंखों के सामने बनवाया था। देखिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर खुद सवाल कीजिए। मैंने बांटा था। तो मुझे अरेस्ट करना होगा आपको। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं हूं। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। क्या कह रही हैं आप? क्या? हाँ, ऐसे क्यों बोली जा रही हैं? नहीं भारत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मन्नत मैंने मांगी थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग हमें बहकाने की कोशिश ना करें। किसकी मन्नत, किसके लिए, इस बात में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बता दें कि खाना किसने बनाया, बस, और कुछ नहीं। खाना मैंने बनवाया था। भारत ने सिर्फ बांटा था। गलती मेरी है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। आप ये क्या कह रही हैं? आप इल्जाम तो अपने सर पर नहीं ले सकती हैं। आपको सजा नहीं करने दूंगा ऐसे में आपको। और मैं तुम्हें एक ऐसे गुनाह की सजा नहीं भुगतने दूंगी जो तुमने किया ही नहीं है भारत। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे अरेस्ट कीजिए। प्लीज उनकी बात में सुनिए आप। ऐसा आई एम सॉरी। जिन्होंने खाना बनाया है वही गुनहगार है। रुकिए, रुकिए। अदिति, ये क्या कर रही हो तुम? मैं अपने घर की बहू को जेल जाने नहीं दूंगी। बकवास मत करो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची है, इसे पता नहीं है क्या कह रही है। भारत, ये सब क्या हो रहा है? रोको इन सबको। तुम अच्छी तरह जानते हो खाना मैंने बनवाया था। भारत रुकिए आप। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि खाना मैंने बनवाया था क्योंकि मन्नत मैंने मांगी थी। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। एक मिनट माँ, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके पास क्या सबूत क्या है? हमारे पास कंप्लेंट है। हम कंप्लेंट के बिना पर ही अरेस्ट करते हैं। सबूत अदालत में मिल जाएंगे।